हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड को, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कितने तरह से होता है और कौन से ट्रेडर्स के लिए कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रेफरेबल है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और चौथा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ये एक एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जिसमें आपको अपना पोजीशन दिन के अंदर ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी शेयर को बाई या सेल किया, सेम डे में आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपका पोजीशन 3:20 पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको कॉल एंड ट्रेड का चार्ज भी पे करना होगा। अभी इन सब के बावजूद भी इंट्राडे ट्रेडिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसे समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका जो ब्रोकर है जहाँ पे आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है वो आपको लेवरेज देते हैं। कुछ ब्रोकर आपको 10 टाइम्स के देते हैं, कुछ 20 और 40 टाइम्स के भी लेवरेज देते हैं। लेवरेज में होता क्या है, सपोज कीजिए आपके अकाउंट में डीमेट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। अगर आपका ब्रोकर आपको 10 टाइम्स का लिमिट दे रहा है यानी कि लेवरेज दे रहा है, तो आप उस 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का माल खरीद सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको वो पैसा दिन के अंदर ही यानी कि 3:20 से पहले ब्रोकर को वापस करना पड़ता है। आपने अगर 9:15, 9:30 या 10 बजे के आसपास कोई ट्रेड डाला, आपका वो ट्रेड 3:20 तक एज इट इज रहेगा। 3:20 से पहले अगर आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, 3:20 पे ऑटोमेटिक आपका जो ट्रेड है, जो आपका पोजीशन है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। आपका प्रॉफिट आपके पास रहेगा, आपका लॉस है वो भी आपके पास रहेगा, बट आपका जो ब्रोकर है वो अपना मार्जिन मनी ले लेगी। इस ट्रेडिंग को करने के लिए नॉर्मली ये ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए नहीं होता है। इस ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव को अच्छे तरीके से समझना होगा। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर आप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी अच्छे से समझ रहे हो, जान रहे हो, तो ये काफ़ी बेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। वैसे नए ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हम पोजिशनल बाइंग करते हैं 2-4 दिन या हफ्ते भर के लिए। इसमें हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं और उस स्टॉक को हम सेम डे सेल आउट ना करके अगले 2-4 दिन तक, हफ्ते भर और किसी किसी कंडीशन में हम इसको 10 से 12 दिन के लिए भी कंसीडर करते हैं। आइए हम इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है HDFC AMC का चार्ट। HDFC AMC मैंने स्विंग में बाइंग किया हुआ है और मेरा जो पोजीशन है वो है 2495 पे, यानी कि 2495 के प्राइस पे मैंने इसको बाई किया हुआ है। अभी एक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। सपोज कीजिए हमने 2500 के लेवल में बाई किया। अभी जो स्टॉक का प्राइस है, ये प्राइस है 2600 के प्लस। तो अभी 100 हमें पर शेयर मिल रहा है यहाँ पे। अगर हमें चाहिए कि हमारा एक फिक्स 2, 4 या 5% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे 200 EMA भी है, एक लाइन भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको आपका प्रॉफिट मिल गया 5 या 10% का, तो आप अपने पोजीशन को क्लोज कीजिए, बंद कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब तक इसमें पॉजिटिव मूवमेंट है, जब तक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट है, तब तक आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। और जब भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आता है, कोई रेड कैंडल बनता है, कोई निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होता है, आप वहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए और प्रॉफिट को बुक कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग है जिसमें हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं और उसमें एक टारगेट फिक्स करते हैं। वो टारगेट हमारा हो सकता है 3 महीने का हो,
6 महीने का हो या साल 2 साल का भी हो सकता है। इसके लिए डिपेंड करता है आपका एनालिसिस किस प्रकार का है, आपने स्टॉक किस तरीके का फाइंड आउट किया हुआ है, उस स्टॉक में अपर साइड आपको कितना दिख रहा है। सपोज कि अगर आपने 100 रुपये पे बाइंग किया तो ऊपर आपका टारगेट कितना दिख रहा है आपको, 200 दिख रहा है, 300 दिख रहा है या 400 दिख रहा है, और उस टारगेट को कंप्लीट करने में वो स्टॉक कितना टाइम पीरियड लेता है उसी डिपेंड करता है। अभी आइए हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारा एक शॉर्ट टर्म का पोजीशन है और उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट अगर आप अच्छे से देखोगे, एनालाइज करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल कोशिश करोगे समझने का, तो आपको जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आएंगी इसका ट्रेडिंग रेंज, कौन से रेंज में बेसिकली ये ट्रेड करता है। अगर आप पिछले 10 साल के कैंडल को ओपन करोगे, 10 साल का चार्ट देखोगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ट्रेड करता है 150 रुपये से 360 रुपये के बीच में ट्रेड करता है। अभी 10 साल में ये 150 के नीचे कभी नहीं गया और 360 के ऊपर कभी नहीं गया। मतलब अगर आपको 150, 60 या 170 के प्राइस में भी आपको मिलता है तो आप उसमें 300, 350 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हो। वो टारगेट अचीव होने में आपको जो टाइम पीरियड लगेगा वो साल, 1.5 साल, 2-2.5 साल भी लग सकता है। बट यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे एक बैंक के एफडी से भी काफ़ी बेटर मिलेंगे, क्योंकि आपको बैंक में, किसी भी बैंक में, किसी भी स्कीम में, कोई भी बैंक आपको 2-4-5 साल में पैसे को डबल नहीं कर सकती है, जो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट का हमारा पॉइंट है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो चीज़ों की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। पहला, आपका सिलेक्शन, आप किसी ब्लू चिप शेयर्स का सिलेक्शन करें, ब्लू चिप जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न करके दे। और सेकंड आता है टाइम पीरियड, आपके पास वो टाइम होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के लिए और ब्लू चिप रिटर्न के लिए आपके पास जो टाइम होना चाहिए वो मिनिमम 10, 15 और 20 साल का टाइम होना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको जो शेयर्स वेल्थ क्रिएट करके देगा, किसी भी इंट्राडे स्विंग या शॉर्ट टर्म में आप नहीं कर सकते हो, जो आप लॉन्ग टर्म के गेम में कर सकते हो। अभी राइट अवे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और एक चार्ट को डिस्कस करेंगे जिसने पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है आइसर मोटर का चार्ट और यहाँ पे हम इसके 2002 और 2017 इस 15 साल के टाइम पीरियड में इसने क्या रिटर्न्स दिए हैं उसको हम एक बार देखेंगे। 2002 में इसका जो प्राइस था आइसर मोटर का, अभी हम इस कैंडल को लेते हैं। सब पहले तो ये यहाँ पे 19, 20, 22 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ से जब इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, ये जो कैंडल है ग्रीन, ये कैंडल है फरवरी 2002 का। इस फरवरी 2002 में इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो हाई बना रहा था ये 54 का, लो बना रहा था 31 का। अभी यहाँ पे हम 31 भी कंसिडर नहीं करेंगे और 54 भी कंसिडर नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 35, 40 या 45 रुपये के भाव पे माल उठाए 2002 में। हम एक 50 भी नहीं और 30 भी नहीं, हम एक मिड रेंज का प्राइस पिकअप करेंगे 40 रुपये का। अभी हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। मान लिया आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया 2002 में, 50,000 डिवाइड 40 रुपये का शेयर था। आपने 1250 शेयर का क्वांटिटी उठाया, 1250 शेयर आपने होल्ड किए 2002 में और इसको आपने सेल आउट किया जब भी ये टॉप में था 2017 में। 2017 में इसका जो प्राइस था, अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये प्राइस था 32,500 रुपये के आसपास।
हम इसको 32,000 भी नहीं, हम इसको कंसिडर करते हैं 31 या 30,000, सिर्फ 30,000 रुपये का प्राइस हम कंसिडर करते हैं। तो एक बार फिर से मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँगा। 1250 शेयर्स को आपने होल्ड किया है इनटू 30,000, आपने इसको 30,000 के रेट पे सेल आउट कर दिया। इसका जो रिटर्न आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है 3,75,00,000 रुपये। तो देखा आपने, आपका 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 15 साल में 3,75,00,000 रुपये का रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे शेयर्स को हम ब्लू चिप शेयर कहते हैं और ये आपका मल्टी बैगर रिटर्न होता है। इसके लिए मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको कि अगर आप किसी गलत स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो कभी भी नहीं हो पाएगा, या किसी सही स्टॉक्स के सिलेक्शन के बावजूद भी आप टाइम नहीं दे पाते हैं तो कभी भी आपका मल्टी बैगर नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज दे, मार्जिन मनी अवेलेबल कराए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए या स्विंग के लिए, तो ऐसा हर जगह पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में गेम करना है, तो इसके लिए मनी मार्जिन मनी आपके डीमेट में, आपके अकाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्जिन मनी अपने ब्रोकर से लेते हो तो उसके लिए आपके ब्रोकर, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 1% पर डे का चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 20 रुपीज़ पर डे का चार्ज करते हैं। वो अमाउंट टू अमाउंट कैरी करता है। तो वैसे में आप जो भी रिटर्न्स आपका आएगा उसका एक काफ़ी अच्छा खासा जो परसेंटेज है, जो हिस्सा है, वो आपके ब्रोकर को चला जाता है। और वो जो आपको मार्जिन अवेलेबल करा के देते हैं वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही होता है कि आप 30 डेज़ के अंदर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो या 20 डेज़ के अंदर स्क्वायर ऑफ कर लो। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म का कोई गेम करना है तो उसके लिए आपके डीमैट में पूरा का पूरा मार्जिन मनी अवेलेबल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करें, बाई करें और एक टाइम अराइजन पे आप उसको छोड़ दें, भूल जाएं, फिर जाके आपको रिटर्न्स मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।